स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो। तो दोस्तों फाइनली जिसका दोस्तों आप सभी का बेसब्री से इंतजार था दोस्तों उसका वीडियो जो आ चुका है। ठीक है, आप सभी का दोस्तों बेसब्री से इंतजार जो आज समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं कल जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है 26 फरवरी को। ठीक है, उसका हम लोग वायरल प्रश्न पत्र को और साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और बिल्कुल दोस्तों एकदम हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे, एक एक प्रश्न को आपके दिमाग में ठोकेंगे। ठीक है, 80 नंबर का पेपर आने वाला है और ये आपका इंग्लिश का जो है लास्ट एग्जाम है कल। ठीक है, और उसके बाद आराम से मग्न रहिए। ठीक है, और 11 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को देखिएगा, सारा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज का ये वीडियो कल होने वाला है इंग्लिश के पेपर में धमाकेदार तबाही मचा देगा। ठीक है, तहलका मचा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव भी आज के इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे। जिस प्रकार से सब्जेक्टिव का पैटर्न रहेगा उसी प्रकार से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं ना। चलिए क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहता है सर कि रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़े और गिवन बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू राइट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कि पैसेज को पढ़ना है और प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पैसेज को पढ़ लेते हैं ताकि प्रश्न बनाने में आसान और मस्त लगे। ठीक है, योगा इज ए एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ प्रेजेंट, ठीक है, पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। कहता है जो योग व्यक्ति को, ठीक है, योगा जो व्यक्ति को शरीर और दिमाग से फिट बनाने में मस्त रखता है। ठीक है, ठीक है, और क्या बोलता है दोस्तों, इट इज बेसिकली सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। और ये आपका बेसिकली सेल्फ ट्रीटमेंट है, यानी कि अगर आपको कुछ बीमारी है योगा करिए ना जी, इधर उधर टहलिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो बीमारी कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योगा व्यू। व्यू के कारण है योगा का कारण। ठीक है, डिसीज disorders and element are result of some factually, ठीक है, way of living, bad habits, lack of a proper knowledge and unsuitable food। कहता है अगर क्या बोलता है कि उचित ज्ञान की कमी और अनुपयुक्त भोजन का परिणाम है। ठीक है, जो कि बीमारी होता है डिजीज, द डिजीज आर, ठीक है, डिसीज आर, ठीक है, does the restaurant state of one sort of a prolonged, ठीक है, man functioning of body system signs the root cause of a disease। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि line the mistake of the individual it cure also line a correcting, ठीक है, correcting the mistake by the same visual individual hugs। ठीक है, yoga lie entirely on a effort of the patients to cure himself is the yoga expert so one path and works on no more than cleanser। ठीक है, चलिए द योगा प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्रीज 3 स्टेप नेमली प्रॉपर, ठीक है, डाइट, प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ए थिंग कंसर्न ऑफ द सेल्फ। 3 को अगर चीज कर ले तो आपको बीमारी एकदम मुक्त हो जाएगा। योगा के बारे में लिखा गया था। चलिए पैसेज को तो पढ़ लिया, प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है What is the ancient Indian system to keep a person fit in the body or mind। ठीक है, तो देखिए साफ साफ पहला ही आपका पैसेज इंडिया योगा इज एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट एंड बॉडी इन द माइंड। यानी योगा करने से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों स्वस्थ होता है। तो ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर, योगा, योगा से सब होगा। ठीक है, 2 नंबर व्हाट इज ए बेसिकली सिस्टम ऑफ ए सेल्फ ट्रीटमेंट। तो सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों बेसिकली सिस्टम क्या होना चाहिए, तो योगा करिए ना, योगा योगा कुछ कुछ तो रोग भागा, योगा करने से रोग भागा। ठीक है, ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर कि व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन क्योर ऑफ ए पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े, देखिए कहाँ लिखल हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े कंसर्निंग हिमसेल्फ, ठीक है, योगा एक्सपर्ट ओनली। ठीक है, और यहाँ पर कंसेलर, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंसेलर। देखिए कंसेलर का मतलब जानते हैं क्या होता है, दवाई नहीं, पारदर्शिता। ठीक है, किसी रोगी को ठीक करने में योग विशेष की भूमिका क्या है, तो यहाँ पर पारदर्शिता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर योगा रिलाइज इंटरली ऑन एफर्ट ऑफ ए पेशेंट टू। कहता है दोस्तों क्या कहता है, ठीक है, कहता है योगा पूरी तरह से रोगी के प्रयास पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो यहाँ पर आपसे बोला है स्पेंड मनी, क्यूर हिमसेल्फ, लव या फिर डांस। कैसे करता है, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी से करता है, क्योर हिमसेल्फ से करेगा। ठीक है, जिसका मतलब स्वयं का इलाज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर दोस्तों कहता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली का मतलब क्या होता है, तो नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है मल फंक्शनिंग। और मल फंक्शनिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बता देते हैं, खराबी। ठीक है,
खराबी कहते हैं, खराबी कहते हैं, ठीक से। चलिए, इसका मतलब होता है नॉट वर्क, यानी ठीक से काम नहीं करना, और इसका मतलब होता है खराबी। चलिए, मन फंक्शनिंग। आगे 6 नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ ए योगा मीन्स डैश। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि योगा का महत्व है। योगा का महत्व क्या है? तो गुड हेल्थ का, अच्छा स्वास्थ्य का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर कहता है द योगिक पार्टिसिपेट, ठीक है, प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट बोल रहे हैं, द योगिक, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ ए ट्रीटमेंट कंप्लीट डेस्ट स्टेप। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देखिए, योगा जो 3 स्टेप में कवर होता है, 3 स्टेप, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 स्टेप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर कि द डिसीज आर दस द रिसुलेंट स्टेट ऑफ ए शॉर्ट और, ठीक है, प्रोलैंगेड। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है इस प्रकार रोग छोटी या लंबी अवधि के परिणामी अवस्था है। क्या अवस्था है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल फंक्शनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक सभी से पैसेज दिया गया, पैसेज नहीं बल्कि लेटर दिया, ठीक है। एक दोस्तों छोटा सा पत्र है, पत्र के माध्यम से आपको जहां जहां देखिए, जैसे कि 9 लिखल है, 10 लिखल है, 11 लिखल है, आगे कहाँ गया 12 लिखल है, 13 लिखल है, ठीक है, और यहाँ लविंग सुन, ठीक है, XYZ की जगह आपका मान के चलिए कहीं 14 भी लिखल हुआ है, ठीक है। तो जहां जहां आपको 11, 12, 13 दिख रहा है ना, वहां पर आपको जो करेक्ट आंसर को चूज करना है, यानी कि यहाँ पर आपको 9 की जगह क्या होगा उसको भरना है, ठीक है। जैसे कहता है आई एम, ठीक है, का एम, आई एम ग्लैड टू, ठीक है, डैश योर लेटर। 9 में समझ ली कि डैश ब्लैंक है, कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम ग्लैड टू डैश योर लेटर। कहता दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद कि क्या कहता है कि मुझे आपका पत्र, ठीक है, मुझे, ठीक है, खुशी हुई आपका पत्र, यानी कि क्या रिसीव हुआ तब ना खुशी होगा, ठीक है, मुझे आपका जो पत्र मिलकर खुशी हुआ, ठीक है, पत्र आपका जो रिसीव हुआ तो खुशी हुआ नहीं, और 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा कि आवर स्कूल, ठीक है, डैश ऑर्गेनाइजिंग ए हिस्टोरिकल फॉर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, क्या कहा है, हमारा विद्यालय डैश एक ऐतिहासिक 4 का आयोजन, ठीक है, क्या आयोजन। तो यहाँ पर क्या भर लीजिएगा ना आपका 10 में, ठीक है, तो 10 में लोग भर सकते हैं ना, सी नंबर क्या भर सकते हैं कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इज हिस्टोरिकल, ठीक है, फॉर डैश द डीपी वैकेशन, डैश द डीपी वैकेशन यानी कि छुट्टी में आयोजन। तो यहाँ पर क्या भर सकते हैं, तो ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द डीपी वैकेशन, ठीक है, इस प्रकार से भर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्लीज अलाउ मी टू डैश ऑन हिस्टोरिकल टावर, ठीक है, सेंड टू मी कितना 500 रुपया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि देखिए कहा कि कृपया मुझे इस ऐतिहासिक दौर पर डैश, ठीक है, ऐतिहासिक दौर पर डैश क्या करता है, तो अनुमति दे, जाने की अनुमति दे, यानी कि यहाँ पर हमको जाने की अनुमति दे। तो क्या भर सकते हैं, 12 की जगह आप क्या भर सकते हैं, वेंट, गो, गोइंग या फिर गो, ठीक है, क्या भर सकते हैं, तो 12 में हम लोग भर सकते हैं ना, क्या भर सकते हैं, गो, ठीक है। चलिए उसके बाद 13, प्लीज गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू मॉम वेटिंग डैश योर परमिशन। कृपा माँ को मेरा हार्दिक सम्मान है और डैश आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 में हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4, ठीक है, कि वेटिंग फॉर योर परमिशन, आपका जो है परमिशन का इंतजार रहेगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लविंग सुन दिख रहा है ना, लविंग सुन के आगे कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या लविंग सुन होता है, जैसे कि आप किसी को पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर आप लिखते हैं ना कि क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका जो आपका 14 में हम लोग भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, योर लविंग, ठीक है, योर क्या है, तो यहाँ पर देखिए योर लविंग, ठीक है, XYZ बोल दिया, लविंग सुन नहीं बल्कि सन, योर लविंग सन, यानी कि अपना जो मम्मी या फिर किसी को पत्र लिख रहा है, ठीक है, जो कि आपका इनफॉर्मल है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग्रामर की ओर। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस सेंटेंस इज इन। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रश्न बहुत ही शानदार है, सुहावन है, इंग्लिश का लास्ट एग्जाम है, उसके बाद तो मस्त रहिएगा, ठीक है, फिट रहिए। यह वाक्य सुबह से ही बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस में है, ING का प्रयोग लगल है, हैज बीन का प्रयोग लगल है, तो कौन सा सेंटेंस में हो जाएगा, तो 15 का कौन सा सेंटेंस होगा, जहां भी हैज बीन दिखे कौन सा सेंटेंस मानना है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर कि द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीचर में इन इंग्लिश, कहता है क्या कहता है, वह मुझे अंग्रेजी सिखाता है, यानी कि देखिए पैसिव वॉइस बनाना दोस्तों, हे टीचर इन मी इंग्लिश, ठीक है, ही टीच टीचर ने ही टीच मी इंग्लिश, ठीक है, इसका आप लोग पैसिव वॉइस बनाइए।
पैसिव वॉइस बनाएगा तो कैसे हो जाएगा, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, यानी कि यहाँ पर ही टीच में इंग्लिश को हम लोग कह सकते हैं कि आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, ठीक है। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बना लीजिएगा। 17 द पैसिव वॉइस हु मेड इज हाउस, हु मेड इज हाउस, इसका पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम लोग बना सकते हैं ना, कैसे बना सकते हैं कि बाय होम वाज दिस हाउस मेड, ठीक है, यह हाउस बनाएंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर द चिल्ड्रन डेज इन द पार्क, तो चिल्ड्रन क्या कर रहा पार्क में, तो सर चिल्ड्रन क्या करेगा पार्क में, प्ले करेगा, प्लेइंग करेगा, आर प्लेइंग, वाज प्लेइंग, क्या कर सकता है वो, तो आज प्लेइंग कर सकता है, ठीक है, आर प्लेइंग, यानी कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में क्या कर रहा है, तो बच्चा खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कुछ खेल रहा है, ठीक है। चलिए आप पढ़ने में मगन रहिए। इंसर्ट सुटेबल मॉडल्स, मॉडल्स भरना दोस्तों, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, कड़ी मेहनत करो कहीं फेल ना हो जाए, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, यानी कि शुड चाहिए, तुम्हें कड़ी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर हॉनेस्टी डैश द पॉलिसी, हम लोग कहते हैं ना हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। का मस्त लगा, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति हम लोग जानते हैं, हाँ सर जी अच्छा बात है। 21 नंबर आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, टुमारो जा रहे हैं, ठीक है, टुमारो हम लोग जो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या भर सकते हैं, कल दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आई की जगह आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ विल लगा दीजिए, हाँ आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली चल जाऊंगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर आई नो द प्लेस डैश लिव्स, मतलब कि मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ वह रहती है, कौन रहती है, ठीक है। 22 का कहा दीजिएगा वेयर शी लिव, जहाँ वह रहती है, अब उस जगह को जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैसेज दिया है दोस्तों, बुक से पैसेज है, ठीक है, पैसेज को पढ़ना, प्रश्न का जवाब देना है। God he wrote, ठीक है, if you do not help me my family and will go hungry this year I need 100 pieces in the order to sow my field against, ठीक है, and to live until the crop comes because the hailstorm he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still traveled went to town। ये दोस्तों ग्लेंचो वाला कहानी से लिया गया है। फसल बर्बाद हो गया था हेलस्टॉर्म के कारण, 100 पीसेस का डिमांड किया किससे, गोड से, और इन्वेलप में लिखकर लेटर को दे दिया कहाँ, पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो 23 नंबर का था लेंचो रोट द लेटर टू डैश, तो लेंचो किसको लेटर लिखा था, गोड को सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो कितना मनी चाह रहा था, 100 पीसेस, देखिए 100 रुपया, 100 कॉइन से $100 पीसेज होगा, पीसेज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब मिला कितना था दोस्तों, देखिए 100 पीसेस मांगा था लेंचो, तो मिला कितना था उसका पैसा, नीचे कमेंट कीजिए, तो 100 में से कितना पैसा मिला था, ठीक है, जिसको ब्रांच ऑफ क्रो भी कहा था, ठीक है, किसको कहा था वो भी कमेंट कर दीजिएगा। 25 लेंचो क्रॉप्स वाज, ठीक है, वेयर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, तो लेंचो का जो फसल कैसे डिस्ट्रॉयड हो गया, तो बिकॉज हेलस्टॉर्म के कारण, यानी ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, हेलस्टॉर्म, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ओलावृष्टि के कारण उसका फसल नष्ट हो गया। 26 हु इज द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, इसका ऑथर कौन है, तो ए लेटर टू गॉड से याद रखिएगा GL, ठीक है, फ्यूंटेंस, GL फ्यूंटेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए गॉड में जी और लेटर का ऑथर में भी जी। चलिए आगे बढ़ते 27 नंबर की कहता है नेशनल मंडेला वाज प्रेसिडेंट ऑफ द, नेशनल मंडेला कहाँ के क्या राष्ट्रपति थे, तो दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका। हो वेयर द टू बेस्ट फ्रेंड, दो को बेस्ट फ्रेंड कौन था, मैगी, नहीं सर, पेगी एंड मेडी, ठीक है, पेगी एंड मेडी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29-30 ऑब्जेक्टिव का लास्ट 2 और प्रश्न बच्चा, उसके बाद सब्जेक्टिव का फटाफट से सोल्व करने वाला है। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कहता था नेम ऑफ द आउटर वाज, क्या कहता है आप सभी से कि क्या होता, उद्विलाओं का नाम क्या था, ठीक है, ऑटर का क्या नाम था, तो ऑटर का नाम था मिज़बिन नाम था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर तो अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, मचा दीजिए का कल एग्जाम है, ठीक है, क्या बोलता है व्हाट डिड वेली विश, वेली का क्या इच्छा था उसका, बस राइड करने का, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों हम लोग से अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न को देख चुके हैं, बढ़ते सब्जेक्टिव तहलका मचा दीजिए कल के एग्जाम में, ठीक है। जिस प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस प्रकार का रहेगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, प्रश्न का जवाब देना है। जेम्स कोको वाज बोर्न इन मार्टन विलेज, ठीक है, क्लेवेड ऑन अक्टूबर 28
ठीक है 28 1728, ठीक है 1728। जेम्स कुक का जन्म 28 अक्टूबर 1788 में मार्टिन विलेज के गांव में हुआ था। फ्रॉम इज ए बॉयहुड ही वाज इंटरेस्टेड, ठीक है, इन सी जर्नी, और उसका इच्छा था, वो चाहता था, उसको रुचि था किस में, सी जर्नी में, समुद्री यात्रा करने में। वन डे ही मेड अप हिज माइंड, वो एक दिन अपना मन बनाया। ही टोल्ड वाज गोइंग टू सी इन ऑर्डर टू विजिट ब्यूटीफुल लैंड्स, कि एक हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, मस्त जगह समुद्री यात्रा में, ठीक है। एट द एज ऑफ 27, उसका एज 27 था, कुक हैड बिकम द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट सर्विस कुक वाज, ठीक है, वाज इन ए कनाडा, ठीक है। चलिए there he was employed in the task of a, ठीक है, सर्विसिंग S.T. Lawrence Cook on August 25, 1768 was with a company of 83 men, ठीक है। The sailed is the ship name Endeavour, ठीक है। कहता है 25 अगस्त को, ठीक है, 25 अगस्त 1768 को 83 लोगों की एक कंपनी के साथ नियुक्ति किया गया है। एंडवर नामक जहाज से रवाना, ठीक है, एंडवर नामक जहाज से क्या हुआ, शिप से रवाना हुआ। दे प्लान टू कवर ए बिगर पार्ट ऑफ ए ग्लोब, ठीक है। दे रीच 30, ठीक है, क्या होता है 30 इन द स्प्रिंग ऑफ 1769। कुक ट्रेवल साउथ इन सर्च फॉर द अननोन कंट्री, एट द लिस्ट रीच न्यूजीलैंड। दोस्तों चलिए इस प्रकार से कुछ पेसेज द प्रश्न का उत्तर को देखते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग लिखते हैं। 31 नंबर में व्हेन एंड वेयर वाज जेम्स कुक बोर्न, जेम्स कुक का जन्म कब और कहाँ हुआ। साफ साफ तो लिखा है कि जेम्स कुक बोर्न इज ए मार्टन विलेज क्लेवेडेन ऑन अक्टूबर 28, 1728, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा जेम्स कुक वाज बोर्न इन मार्टन विलेज क्लेवेड ऑन अक्टूबर 28 1728 में, ठीक है। चलिए 32 नंबर What was he interested in childhood, उसको बचपन से ही किसमें रुचि था, तो समुद्री यात्रा करने में। इस प्रकार से लिख दे he was interested in sea journey। 33 when did become the first mate, फर्स्ट मेट किससे साथ मिला, ठीक है। at the age of 27 Cook had become first mate, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 What was the task given to him, उसको क्या टास्क दिया गया, तो he was employed, ठीक है, in the task of a servicing S.T. Lawrence, ठीक है। कहता है क्या कहता है कि उससे सेंट लॉरेंस के सर्वेक्षण के कार्य में नियुक्ति किया गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर कि विच वर्ड इन द पेसेज मीन ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, ड्यूटी का मतलब क्या है, ठीक है, इसका कर्तव्य का मतलब क्या हो जाएगा, तो द वर्ड सर्विस इन द पेसेज मीन्स ड्यूटी, इस प्रकार से लिख दीजिएगा सर्विस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस द फर्स्ट सर्विस कुक साव, ठीक है, द फर्स्ट सर्विस कुक सा, इसमें लिख दीजिएगा। और देखिए पहला दिखे, इसका पहला का आंसर हो जाए द फर्स्ट सर्विस कुक सॉ वाज इन कनाडा, ठीक है। आपको क्या करना, पेशे से ही सब आंसर मिल जाए दोस्तों, तुम 12 नंबर कुछ नहीं, कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। पेशे से ही आपको आंसर सब मिल जाएगा, तुम मन लगा के पढ़िएगा, ध्यान से लगा के पढ़िएगा, ठीक है, आंसर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा दे सेट सेल एंड द शिप नेम, तो लिखिएगा द सेल इन द नेम ऑफ द एंडवेयर, ठीक है, उसका नाम क्या था, जहाज का एंडवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर मेक ए सेंटेंस विद द गिवन वर्ड, जैसे जर्नी और टास्क है। आपको क्या करना है, जर्नी और टास्क, कुछ नहीं करना, आपको अपने मन से नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। यहाँ आ जाएगा जर्नी और टास्क, जहां भी दिखे उससे आपको जो भी सेंटेंस मिल रहा है, ठीक है, उसको आप यहाँ से ढूंढ करके लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत की बात, परेशानी की बात नहीं है, एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो जर्नी से आप लिख सकते हैं सिंस बॉयहुड कुक वाज इंटरेस्टेड इन ए सी जर्नी, यानी कि उसको बचपन से ही सी जर्नी का शौक था, ठीक है। टास्क है कनाडा कुक वाज एम्प्लॉयड इज द टास्क सर्वाइविंग एट एस.टी. लॉरेंस, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, तो 38 नंबर दोस्तों यहाँ पर कहता है राइट लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेशन हिम हर, ठीक है, ऑन हिज हार सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आपकी एग्जामिनेशन को सक्सेस सफलताओं पूर्वक बधाई देने के लिए एक पत्र लिखिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं लेटर को, कैसे लिख देगा, सेक्टर उटर लिख दीजिएगा, यानी कि डेट उट अपना मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखा गया ना, इस प्रकार से मतलब लिखिएगा। यहाँ पर देखिए छपाई में गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर नाम देखिए जो भी जगह भेजे उसका नाम लिख दीजिए, उस प्रकार से डेट लिख दीजिए, डेट के बाद डियर रहता, कुछ को आपका कुछ दोस्त का नाम है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखते हैं कि आई होप यू आर हेल्थ एंड हेल्थ हार्टी बाय द ग्रेस ऑफ ए गॉड, आई एम आल्सो फाइंड बाय ऑल माइट ब्लेसिंग। कहता है क्या कहता है, देखिए कि मुझे आशा है कि ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ एवं स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ एवं स्वस्थ होंगे, भगवान के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। I am very happy to know that you separate 90%,
19% जो हम लोग का तहलका मचाने वाला चीज है 19% वो ला चुका है। ठीक है, अब तो आपका बारी, देखते हैं कि रिजल्ट कैसा होता है। रिजल्ट चेक करेंगे, मैं खुद चेक करूंगा आपका रिजल्ट। ठीक है, और उसी दिन मेरा फेस रिवील होगा। ठीक है, याद रखिएगा फेस रिवील होगा कब, तो रिजल्ट जब आपका चेक होगा ना उसी दिन फेस रिवील करेंगे। ठीक है, दो खुशखबरी आपको मिलेगा। ठीक है, एक रिजल्ट का और एक आपका फेस रिवील का। ठीक है, और कौन कौन एक्साइटेड है दोस्तों फेस रिवील के बारे में वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये डेट हम सही रखें या गलत रखें वो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इट इज अ मैटर ऑफ ए ग्रेट प्रेशर एंड जॉय दैट यू हैव बीन सक्सेसफुल इन द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यू हैव, ठीक है, definitely set an example for your peers and younger ones. I would like to share your experience which you have again will preparing for the examination. मुझे जानना है कि तुम कैसे ये सब कर चुके हैं। जानना क्या, जैसे आप कर रहे हो इसी तरह से किया होगा, पढ़ा लिखा आराम से। ठीक है, कंक्रूजुलेट, ठीक है, कंक्रूएट, ठीक है, योर पेरेंट्स ऑन माई बिहाल्फ। ठीक है, योर सेंसली विकास, कुछ नाम लिख दीजिए ना आपका, बाबूराव ताबूराव कुछ लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 में दोस्तों एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, द हैप्पीनेस्ट डे ऑफ ए लाइफ और माई एम इज लाइफ। दो आपका पैसे आपका पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, उसमें से एगो को लिखना है, एगो को हम लोग लिखते हैं द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ पे। ठीक है, तो लिखते हैं कि दे आर मेनी डेज द लाइफ, ठीक है, डेट ब्रिंग जॉय एंड प्लेजर बट सम डेज आर हैप्पीनेस्ट एंड रिमेन्स इन आवर माइंड फॉरएवर। देखिए यहाँ पर तो सब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जीवन में ऐसे कई दिन होते हैं जो खुशी और खुशी लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जो सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन होता है। जैसे आपका रिजल्ट वाला होगा 90% लाइएगा तो इससे आपका बड़का खुशी कौन वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं माई हैप्पीनेस डे वाज द डे व्हेन द रिजल्ट ऑफ 10 स्टैंडर्ड डिक्लेयर्ड आई सेक्रेड द टॉप पोजीशन इन द स्कूल। देखिए लिख दिए ना। अब देखिए आप तो पैसेज को आप भूलने से रहे। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ तो आप भूल नहीं सकते हैं, जैसे लिखे लिख दीजिएगा 10 वाला रिजल्ट को यहाँ पर हम छाप चुके हैं। ठीक है, माई पेरेंट्स बिकम वेरी प्राउड ऑफ मे एंड माई अचीवमेंट, और मेरे गार्जियन जो मुझ पर प्राउड करेंगे, ठीक है, गर्व करेंगे कि मैं अचीव कर चुका हूँ, 90% पार ला चुका हूँ सर, मैं 40 ठीक है 450 एबव ला चुका हूँ, मुझ पे गर्व है, यानी कि मुझ पे, ठीक है, अपने जो पिता जो है मुझ पे गर्व करते हैं। इस प्रकार से कुछ लिखिएगा तो अब ना एग्जाम में नंबर देगा। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड टू द फुलेस्ट, ठीक है, देयरफॉर इट वाज द ट्रूली मेमोरेबल डे। ठीक है, विच द ऑलवेज, ठीक है, इस प्रकार से यानी कि आपका जो यादगार दिन रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे कि टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं स्कूल में। ठीक है, टॉप 10 पर आ चुके हैं, या डिस्ट्रिक्ट पे आप जो टॉपर कर चुके हैं, कुछ भी कीजिए लेकिन 90% पार लाइए। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों, सुटेबल मॉडल्स भरा है, कैन दिया गया है, मस्ट दिया गया और मैं दिया गया है। 3 नंबर का रहेगा, देखिएगा प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सी वर्क हार्ड सो डैश डैट सी डैश पास। हम अभी देखें और आपको दिखाएं, क्या दिखाएं सर हम आपको, हम कहे थे ना कि देखिए सी वर्क हार्ड सो डैट सी डैश पास, मतलब कि वह कड़ी मेहनत करती है और ताकि वह पास हो सके। मैं पास में भर दीजिए ना यहाँ पर मॉडल को। ठीक है, राहुल डैश स्पीक 5 लैंग्वेज, राहुल 5 लैंग्वेज बोल सकता है सर। हाँ सर, केन सकता माने केन केन केन, ठीक है, डिब्बा वाला केन नहीं। वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर, जहां पर भी जरूरी का चीज लिखा है ना, क्योंकि देखिए हमको अपने से बड़े को आदर करना जरूरी है। ठीक है, आदर करना चाहिए, जरूरी है, मस्ट मस्ट मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट को भर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर भी लिख चुके हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 42 नंबर। ठीक है, ट्रांसफर द फ्लोइंग सेंटेंस हैज डाइड, इस प्रकार से 3 नंबर का रहेगा। माई सिस्टर इज टू, ठीक है, स्मॉल टू वाल, रिमूव टू को हटा दीजिए। ये जो रिमूव टू है ना, इसको टू को हटाना है और इसके जगह पे आपको लिखना है। देखिए तब रिमूव टू कीजिए तो माई सिस्टर इज टू स्मॉल टू वाल, तो माई सिस्टर इज सो स्मॉल डेट सी कैन नॉट वाल। ठीक है, मेरी सिस्टर छोटी है, ठीक है, टहल नहीं सकती है, मेरी बहन छोटी है और वह चल नहीं सकती है। हम लोग लिख सकते हैं ना माई सिस्टर इज टू स्मॉल टू वाल। ठीक है, अब यहाँ पर टू को हटाइए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जाएगा कैन नॉट वॉक। ठीक है, लिख सकते हैं ना। हाँ, आगे हु डज नॉट लव दिस कंट्री इनटू असर्टिव में इसको बदलना है। ठीक, देखिए कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता है, तो इसको आपको बदलना है। तो एवरीवन लव हिज कंट्री, यानी कि हर एक कोई पसंद करता है, तो इंटू असर्टिव में इसको बदल के लिख देगा। रामेश सेड टू मी हाउ आर यू, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। क्या बदल गया, रामेश ने मुझसे कहा आप कैसे हो। हम कैसे लिख सकते हैं कि रामेश आस्क्ड मी आई वाज, पूछा ना बात हो रहा जी, सेंड आस्क जहां दिख रहा है ना, देखिए रामेश सेड टू मी हाउ आर यू,
क्वेश्चन मार्क दिखा तो आज यहाँ पर लगना ही लगना है, मी हाउ आई वाज, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 में दोस्तों एक आपका क्या दिया गया है, छोटा सा पेसेज दिया रहेगा, ठीक है, आपका बुक से जैसे कि दिया उस प्रकार से 3 नंबर पक्का। आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पेटर्न सॉफ्ट डस्ट, ठीक है, विथ माई हस्ड वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कहता है ठीक है, कि देखिए वो आपको पता है कि यह कहाँ से लिया गया, ऑर्फेन यानी कि अमांडा वाला से लिया गया है ना, हाँ सर से लिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि बोला है, ठीक है, क्या बोलता है कि नेम द पोएम ऑफ द फ्रॉम, ठीक है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये पोएम कहाँ से लिया गया है। तो एबव लाइंस, ठीक है, एबव लाइंस ऑफ ए स्टैंडा हैड बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अमांडा, अमांडा से लिया गया है। एकदम स्ट्रेट यानी कि सॉफ्ट है, ठीक है, जस्ट को इधर से उधर, एकदम हस्टेड वेयर ऑफ द फीट से उनके पैर से इधर उधर कर रहे थे, ठीक है। दूसरे का प्रश्न पूछता है हु हैज रिटन दिस लाइन, इस लाइन को कौन लिखा गया है, तो दिस लाइन इज रिटन बाय, ठीक है, हैज बीन रिटन बाय रॉबिन केलिन, ठीक है। व्हाट इज सी डूइंग, तो क्या कर रहे थे, द सी इज रोलिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं 44 नंबर। व्हाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी, बहुत ही प्यार का प्रश्न है। एनी एक डायरी क्यों रखना चाहते थे, तो एनी बिलीव्ड दैट शी नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड, ठीक है, होम शी कैन जो कन्फिड इन इट। देखिए एने के पास तो सब चीज था, माता पिता सब चीज था, घर द्वार सब था, चाचे उचे सब चीज, ठीक है, लेकिन उसका क्लोजली फ्रेंड कोई नहीं था, सच्चा मित्र उसका कोई नहीं था, ठीक है। आपका जो क्लोज फ्रेंड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दुख सुख को बांट सके कोई नहीं था, ठीक है। तो थ्रो शी हैड फ्रेंड्स शी वाज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग विद देम, और अपना फीलिंग को नहीं बता सकती थी। अगर कोई करीबी रहेगा तब ना जी, दुख समझे वाला, ठीक है। सो शी डिसाइडेड टू कन्फिड all thoughts and innermost feeling to her diary. In history science, we wanted her diary to be her friend. She even gave in a name called diary. किट्टी नाम रख दिया डायरी का, और ये अपना जो है फ्रेंड को मना ले। फ्रेंड किसका बन गया, डायरी इसका किट्टी का फ्रेंड बन गया, ठीक है, यानी कि किट्टी जो है डायरी का नाम था, ठीक है, और डायरी को अपना वो फ्रेंड बना ली, क्लोज फ्रेंड बना ली, जो भी चीज लिखा था फीलिंग उलिंग के बारे में सब भर देती थी, ठीक है। 45 व्हाट वाज द वेरी फेवरेट पास्ट टाइम, ठीक है, वेली का जो फेवरेट पास्ट टाइम क्या था, तो वेली फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट, ठीक है, डोर ऑफ द हाउस इन द लुकिंग ऑफ द स्ट्रीट आउटसाइड। इट वाज द बिकॉज शी हैड नो प्लेसमेंट, ठीक है, आपका ऑफ हर ओवन एज अराउंड देयर, मोरेवर सी स्ट्रीट्स आउटसाइड वाज फुल ऑफ द हस्टल एंड बस्टल और एफर्ट और न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। पर तो दिया समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, हम जान रहे ना वली का पसंदीदा शगल क्या था, ठीक है, उसका पास्ट टाइम क्या था। तो वली का पसंदीदा जो पास्ट टाइम था तो उसको अपने घर के सामने वाले दरवाजों पर खड़ा होकर बाहर सड़क को देखना, ठीक है, सड़क को देखना था, ठीक है। चलिए आगे लिखता है, क्या लिखता है कि करता है कि ऐसे इसलिए था क्योंकि उसके आसपास उसकी उम्र का कोई नहीं था, वेली का उम्र का, ठीक है। इसके अलावा बाहर की सड़क हलचल भी भरी थी, ठीक है, और उसने नए अनुभव प्रदान कर ली, इस प्रकार से न्यू एक्सपीरियंस प्रदान किया। चलिए 46 में कहता है हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, ठीक है, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, ड्राइंग प्रतियोगिता किसने जीती, विजेता ने क्या खींचा था, ठीक है। तो ड्राइंग कॉन्सेप्ट वाज द वन ऑफ वांडा जीत गया था। शी ड्रॉ ऑफ द 100 ड्रेसेस वाज द वेयरिंग स्टाइल, ठीक है, और कहा था कि उसने अलग अलग शैलियों के सैकड़ों कपड़े पोशाक बनाई, ठीक है। द जज आपका प्रेस्ड हर एंड हर क्लासमेट आपका कंग्रेचुलेशन, ठीक है, कंकुलेट, ठीक है, हर अमंग द बॉयज जिक विगल वन द कंसेप्ट ऑफ फॉर इज द मोटर बोर डिजाइन, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते 47 नंबर। हाउ डज द टाइगर टेरी द विलेजर, कहता है दोस्तों बाघ ग्रामीण को कैसे डराता था, ठीक है, ग्रामीण वासियों को, ठीक है, विलेजर को कैसे डराता था। तो द टाइगर ट्रेजर्स द विलेजेस नियर द जंगल्स, इट इज स्नेली अराउंड द शोर्स शोइंग इज वाइट फेंग्स एंड क्लॉज, द विलेज वेयर स्केटेड बाय द ग्रोनिंग, ठीक है, साउंड ऑफ द टाइगर एज द टाइगर इज अ ट्राइंग एनिमल इट वुड एवर किल एन एनिमल व्हेन ही इज द हंग्री और एन ऑफ हिज लॉन्ग विथ वाइट हॉर्न्स, ठीक है। कहता है दोस्तों कि बाघ अपने ठीक है सफेद नुकीले दांतों से और पंजों से जंगल के किनारे ग्रामीण के घरों में आसपास छिपकर उनकी आंतरिक और ठीक है बाघों का गुरगुराहट आवाज की ग्रामीण डर गया। यानी कि देखिए जब बाघ जो गुरगुराएगा तो क्या करेगा, गुरगुराता है नहीं दहाड़ता है, ठीक है, तो आवाज से डर जाता है। चूंकि बाघ का भयानक जानवर भाई बाघ एक क्या भयंकर जानवर है, इसलिए यह किसी भी जानवर को तभी मार सकता है जब वो भूखा हो और उसके लंबे सफेद फेंस, बाप रे बाप, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों देखिए 47% तक हम लोग सोल्व किया, ठीक है।
और आपको मजा आया होगा, एक एक चीज को समझाने का प्रयास किए हैं। कल एग्जाम के लिए हम लोग दोस्तों बेस्ट ऑफ द काम आपको बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस बार दोस्तों मार्क्स आपका कितना बन रहा है वो नीचे कमेंट कीजिए, बताइएगा, ठीक है। और आप जो फेस रिवील पर क्या चाहते हैं वो नीचे कमेंट कर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।